तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका यूपी पुलिस के एसआई का जो फॉर्म निकला है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं श्रीराम साइबर में। तो दोस्तों, काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पे जो है आपकी काफ़ी चीज़ें जो है मिसगाइड किया गया है। जैसे आपका डिग्री को लेकर ही मिसगाइड किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिग्री का ऑप्शन है उसमें जो है उसका कोई विकल्प नहीं है, वहाँ पे आपको डिग्री लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपीएसआई का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में गूगल ओपन कर लेना है। वहां पे आपको टाइप करना है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट। तो जैसे ही आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पहली वेबसाइट ओपन होती है uppbpb.gov.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे टॉप नोटिस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सीट्स सूचनाएं का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा नोटिस रिलीज 12 अगस्त 2025 जो रिलीज हुआ है, यहाँ पे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए। तो आपको इसी पे लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो साइट है आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे चल जाते हैं, जहाँ से आप जो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे शो हो जाते हैं, तो इसको आप लोग जो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है, दो ऑप्शन आता है। अगर आपका ओटीआर नहीं हुआ है तो आप पहले अपना ओटीआर कर लीजिए। यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाकर ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर करने के बाद आप जो है तब ये यूपीएसआई का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। विदाउट ओटीआर के ये फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। ओटीआर की प्रक्रिया जो कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है ये नई प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, जो कि अभी 10-15 दिन पहले से ये स्टार्ट हुआ है। तो आप पहले अपना ओटीआर कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म के लिए आइएगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर जो कि ओटीआर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिखाई दे जाता है। पहला ऑप्शन रहता है लॉग इन विथ अकाउंट, उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है लॉग इन विथ आधार आईडी, थर्ड जो ऑप्शन है लॉग इन विथ डिजिलॉकर। तो आप इन तीनों ऑप्शन से अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लॉग इन करने वाला हूँ लॉग इन विथ अकाउंट से। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है अपने खाते में साइन इन करने के लिए यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो भी पासवर्ड आपके द्वारा बनाया गया था वो पासवर्ड मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी में से कोई एक आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई जो ये आपका कैप्चा कोड है, इस पे जो आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर मेल आईडी जो भी यहाँ पे आप लोग को डालना है डाल लीजिएगा और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये डिटेल फिलअप करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर देते हैं और कैप्चा कोड पे जो है आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना। तो आप जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप जो है अपने मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मेल पे ओटीपी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ओटीपी मोबाइल पे सेंड करने वाला हूँ, तो सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ओटीपी आपके फोन नंबर पर भेज दिया गया है। यहाँ पे आपका एक मैसेज आ गया ग्रीन बॉक्स में, तो आप अपने फोन में ओटीपी चेक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर दिए। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी जो है चेक करके उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप ओटीपी एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रमोशन बोर्ड का यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन हिस्ट्री आपके यहाँ पे शो हो जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए अकाउंट वेरीफाइड विथ आधार, ये आपका जो है शो कर दे रहा है कि आपका अकाउंट जो है आधार से वेरीफाई है। तो आप यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल करके जैसे आते हो तो यहाँ पे लिखा रहता है गलतियों से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विज्ञप्ति में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिए। और सेकंड ऑप्शन में है अभ्यर्थियों को किसी विशेष विज्ञप्ति के लिए केवल एक ही आवेदन करने की अनुमति है, अर्थात यहाँ पे आप डबल आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पर जमा करने से पूर्व उसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरें। कृपया फॉर्म सबमिट करने से पहले फॉर्म को पुनः जांच कर लें, ठीक है, और पुष्टि कर लें कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। तो इसमें देखिए आप बिल्कुल भी लापरवाही न कीजिए। जो मेरे द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि जो है लापरवाही करने से क्या होता है बाद में कुछ चीजें आपको समझ नहीं आती है, जिससे कि आपका फिर बाद में जाकर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि मुझे भी ये सब जानकारियां पता है, बट आपको जो है बताने के लिए एक बार मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है आप ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
समय से पूर्व परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे, उससे पहले आपको परीक्षा का जो है शुल्क जो है उसको भुगतान करना है। ऑनलाइन आवेदन का अंतिम सबमिशन शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगा। उसके पूर्व जो है अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, आप पेमेंट नहीं की है, तो आपका जो यहाँ पे फॉर्म जो है सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदकों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से उनके ऑनलाइन आवेदन के सफल सबमिशन की पुष्टि आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी आपके मोबाइल पे। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें स्वीकार भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो है आपका इनकम्प्लीट फॉर्म रहेंगे। तो यहाँ पे तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। विदाउट फी, जब तक आपका फॉर्म में का फीस सबमिट नहीं होगा, तब तक आपका फॉर्म जो है कंप्लीट माना नहीं जाएगा। तो चलिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे आपका है मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पूर्व ही सबमिट कर दें। यदि आवेदक किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर शुल्क के भुगतान सहित अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं कर पाते हैं, यूपीआरपीबी अथवा कोई अन्य संस्था इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पे बोर्ड के द्वारा पहले ही बता दिया गया है, आपका फॉर्म जो है जब आ गया है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है इसको जो सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है, साइट काफी जो है स्लो हो जाती है और धीरे धीरे जैसे समय जो है नजदीक आता रहेगा लास्ट डेट का, तो यहाँ पे जो है भीड़ ज्यादा होने के कारण जो है सर्वर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पहले ही यहाँ पे आपका मैसेज शो कर दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के तौर पर यहाँ पे ऊपर ही सूचना दे दी गई है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आते हैं, जितना भी एप्लीकेशन यहाँ पे इस भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन है जो कि एसआई का है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 फॉर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एंड इक्विवेलेंट पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। और ये स्टार्ट हो गया का 12 अगस्त 2025 को स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग डेट है 11 सितंबर 2025 तक आप जो है इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसको फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो मिडिल टैब है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये कितने स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। पहले स्टेप में आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे एंटर होगा, सेकंड स्टेप में आपका जो है अदर डिटेल आपसे मांगा जाएगा, वहीं थर्ड स्टेप में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और जो आपका सेकंड लास्ट स्टेप रहेगा उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो प्रोफाइल से संबंधित वो सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। वो जो फिर लास्ट जो स्टेप रहेगा उसमें आपका प्रेफरेंस रहेगा, पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा, उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू रहेगा। तो ये फाइनल स्टेप में रहेगा, उसके बाद फॉर्म का यहाँ पर सबमिशन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका यहाँ पे आपका व्यक्तिगत विवरण में क्या क्या डिटेल मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही आप व्यक्तिगत विवरण में आ जाते हैं, पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपसे जो है अधिकांश डिटेल आपका पहले से ही ओटीआर के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। कुछ डिटेल जैसे आपका माता का नाम यहाँ पे नहीं रहता, तो इसको आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। वहीं आपकी जो वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने माता का नाम एंटर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे आपका जो है पर्सनल डिटेल का सेक्शन फिलअप हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है डोमिसाइल डिटेल। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो उत्तर प्रदेश निवासी हैं, तो यहाँ पे आप अगर उत्तर प्रदेश निवासी हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो अपने केस में यहाँ पे यस करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का निवासी सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, तो यहाँ पे आपका जो है मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, यहाँ पे आप अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा, किस जिले से जो है आपका जो है ये मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रदेश व राज्य प्राधिकारी यहाँ पे नाम जो है आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, कौन जो है यहाँ पे इसको जारी करता है। तो ये आप जो अपने सर्टिफिकेट जब देखिएगा तो वहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जो कि आपके सर्टिफिकेट में ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर में फोटो जहाँ रहती है आपका, वहीं पे ऊपर की तरफ यहाँ पे डेट मेंशन रहता है कि आपका ये प्रमाण पत्र कब जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, जब आपका फॉर्म सबमिट होता है उस समय आपको आवेदन संख्या मिलता है, जब आपका सर्टिफिकेट मिलता है उस समय भी आपका आवेदन संख्या वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अपना आप आवेदन संख्या डाल दीजिए। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र संख्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, सीरियल नंबर, उसको आप यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर जहाँ पे रहता है उसको जस्ट ऊपर ही वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको दिख जाता है, तो उसको आप यहाँ पे देख के एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपका जो है कैटेगरी सेक्शन आ जाता है। कैटेगरी में आपका जो है यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे आप कैटेगरी अपनी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे केवल उन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के पात्र हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये यहाँ पे आप जो है देख लीजिएगा, तो इसको आप यहाँ पे ओके। तो दोस्तों, जैसे आप अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे OBC सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी का डिटेल यहाँ पे आपसे मांगा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू उत्तर प्रदेश
अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कौन आपका जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी जात प्रमाण पत्र है उसको किस अधिकारी के द्वारा यहाँ पे जो है जारी किया गया। यहाँ पे आप उसको जो है अपने सर्टिफिकेट में देख के यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इशू डेट जो कि आपका सर्टिफिकेट में ही रहता है फोटो के ऊपर, उसको आप यहाँ पे चेक करके यहाँ पे एंटर कर दीजिए। वहीं आपका आवेदन संख्या जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके सर्टिफिकेट में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है सीरियल नंबर उसके जस्ट नीचे रहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर पूछा जाता है जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर के जस्ट ऊपर आपका यहाँ रहता है, तो इसको आप चेक करके उसको एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका यहाँ पे पता विवरण, तो यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसके बाद स्थायी परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपना जो है एड्रेस में आप अपना पहले स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी थाना है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर कीजिएगा। फिर यहाँ पे यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो टिक करें। तो अगर जैसे आप इस पर टिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो है सेम हो जाता है आपका एड्रेस। उसके बाद आपका जो है गृह जिला एवं राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो भी गृह जिला हो वह राज्य हो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप फिलअप कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिएगा। तो जैसे आप ये सेव करते हैं तो ये आपका जो पहला जो सेक्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप करते समय बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये जो हमारा निवास प्रमाण पत्र है या हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसको कौन जारी करता है, आखिर इसको जो है अप्रूव कौन करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको एसडीएम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको आप उप जिलाधिकारी बोलते हैं। जब आप अपना सर्टिफिकेट लीजिएगा निवास प्रमाण पत्र जैसे आप लेते हैं तो उसमें आपका वहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा रहता है उप जिलाधिकारी द्वारा ये जो है जारी किया गया है। तो आप ऊपर की तरफ ही देख लीजिएगा वहाँ पे लिखा रहता है। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसको तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका तहसीलदार का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो इसको आप यहाँ पे तहसीलदार इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा किस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। तो आपका जो मूल निवास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको एसडीएम के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। वहीं आपका जो ओबीसी या कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो भी आपका जात प्रमाण पत्र है उसको तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। जैसे आप अपना सर्टिफिकेट लीजिएगा प्रमाण पत्र तो आप नीचे आइएगा, नीचे देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी जो है उसको जारी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप इसमें किसी प्रकार का आप जो है आपको अपना यहाँ पे जो है पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे जो डाटा है वो पूरा सेव हो जाता है। यहाँ पे दिखा देता है व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक आपका सेव हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो है अदर डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें आपका जो है पूछा जाता है क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का आपका विवरण अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, आपके यहाँ पे कोई आपके दादा परदादा कोई भी रहा हो तो यहाँ पे आप डिटेल एंटर कर दीजिए। अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूरी डिटेल आपकी पूछी जाएगी। तो फिलहाल तो अपने केस में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है तो इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे अगर एक सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि नहीं है। अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। यहाँ अपने केस में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइए। तो जैसे स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो यहाँ पे आपका सिर्फ इतना ही डिटेल रहता है, जिसको आप यहाँ पे सेव कर दीजिए फिलअप करने के बाद। तो इसको जैसे सेव कर देते हैं तो यहाँ पे आपका व्यक्तिगत विवरण सब यहाँ पे ये आधा डिटेल का ऑप्शन जो फिलअप हो जाता है। उसके बाद आपको सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। पहला जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपका 10th स्टैंडर्ड का पूछा जा रहा है कि आप जो है 10th स्टैंडर्ड किस बोर्ड से किए हैं। तो यहाँ पे आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी बोर्ड से किए हो आप उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ पासिंग ईयर और मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका ईयर और मंथ आपके जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो रहता है, आप सर्टिफिकेट जब लीजिएगा तो उसमें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका ये सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है। तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। रोल नंबर जो है आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में आपको रोल नंबर आपका दिख जाता है। वहीं आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है तो ये आपका जो सर्टिफिकेट नंबर पे ही आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दिखता है। तो आप इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे आप इसको ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड करके आगे आपका 12th का डिटेल का बताता हूँ, उसको आप कैसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका 10th प्लस 12th प्लस आपका ग्रेजुएशन, यहाँ पे इतना आपके पास होना चाहिए। विदाउट इसके जो है आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते।
तो दोस्तों जब आप अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फील्ड फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो हो जाता है, जिसमें आपका यहाँ पे सीरियल नंबर रहता है फर्स्ट बॉक्स में, उसके बाद सेकंड बॉक्स में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आपका 10th हो गया यहाँ पे सो जाता है, 12th हो गया यहाँ पे सो जाता है, बैचलर डिग्री ये आपका यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका रोल नंबर यहाँ पे सो जाता है, जो कि आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट में दोनों में आपका रोल नंबर रहता है, उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आपका सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो यहाँ पे क्योंकि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर मांगा गया है, तो आपके पास आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, इंटर का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना। वहीं आपको जो है आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डिग्री है, तो उसका आपका अगर डिग्री नहीं है तो उसको आप निकलवा के तब यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर एंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप किस बोर्ड से किए हैं, यहाँ पे जैसे हाई स्कूल यूपी बोर्ड से है तो यहाँ यूपी बोर्ड हो गया, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड से जो भी बोर्ड है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो 12th है उसका बोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका किस यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा, ये आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में सो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सर्टिफिकेट की डिटेल डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट में आपको उसको चेक करना है। तो हाई स्कूल का, इंटर का और ग्रेजुएशन का यहाँ पे सब आप पूरा ई स्टूडेंट यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद जब ये आपका हो जाए आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आपका अपलोडिंग का सेक्शन आ जाता है। इसमें आपका पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है, तो इसको आप अपना पीडीएफ प्रारूप में इसको पहले से आप क्रिएट करके रख लीजिएगा। वहीं आपका फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाता है, 10th का आपका मार्कशीट यहाँ पे मांगा जाता है और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे मांगा जाता है, 12th का वही मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे आपसे मांगा जाता है। बैचलर का आपका डिग्री और सर्टिफिकेट यहाँ पे बोथ यहाँ पे आपसे मांगा जाता है, तो इसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद अपलोड जैसे कर लेते हैं, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन रहेगा, इसको आप यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। वहीं आप अगर इसको हटाना चाहते हैं, अगर गलती से गलत अपलोड हो गया, तो यहाँ पे आप रिमूव पे क्लिक करके इसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपका जो है फोटो जो है यहाँ पे आपका फोटो लाइव खींचने वाला है, तो यहाँ पे आपका जो है जो भी आपका कैमरा रहेगा उससे आपकी फोटो यहाँ पे लाइव कैप्चर होगी। जब फोटो आपकी लाइव कैप्चर हो जाएगी तो यहाँ पे आपका फोटो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का आपका सैंपल दिया गया है कि आपको सिग्नेचर किस प्रकार से यहाँ पे करना है। सिग्नेचर का साइज यहाँ पे है, अधिकतम जो आपका सिग्नेचर का साइज रहेगा 20 KB होना चाहिए, वही न्यूनतम आकार इसका 5 KB और मैक्सिमम आपका साइज 20 KB होना चाहिए, उसके अंदर ही आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपकी जो फोटो है उसके बारे में, और आपका सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फोटो के बारे में यहाँ दिया गया है, फोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी और गहरे चश्मे के स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी वस्तु या मास्क या कपड़ा या छाया आभूषण से ढके नहीं होना चाहिए। इसका यहाँ मतलब ये है कि आपका चेहरा एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए, आपके कान, नाक, आँख, मुँह ये सब दिखने चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे माथा, आंखें, नाक और हुड्डी बालों छाया किसी प्रकार की नहीं पड़नी चाहिए अगर जब आप लाइव फोटो कैप्चर करते हैं। तो अभ्यर्थी चश्मा पहनते हैं तो फोटो में चश्मे पर चमक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, तो इसको आप खासा ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए सिग्नेचर का आप देख लीजिए। सिग्नेचर जो है आपका जो ब्लैंक व्हाइट पेज पे आपको करना है, जो कि काले पेन से करना है, तो इसका आप खासा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ब्लू पेन से आप नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होने चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर मान्य नहीं है। ये जो आपका सिग्नेचर है वो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर का आकार आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि आपका यहाँ पे बताया गया है कि आपका क्या साइज होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आप इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप कैमरे से इसको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको कैमरे का आपको एक्सेस देना पड़ेगा। जैसे आप एक्सेस देते हैं यहाँ पे आपका कैमरा आ जाता है। तो चलिए मैं ये डिटेल पहले फिलअप कर देता हूँ। ये जो अपलोड है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लाइव फोटो कैप्चर करते हैं, उसके बाद ये कैसे आगे का प्रोसेस आप लोग। तो दोस्तों फोटो क्लिक करने के लिए आपको अपनी आईडी को मोबाइल में लॉगिन करना है, वहाँ से जो है आप अपने कैमरे से फोटो क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से आप बड़ी आसानी से अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं। फोटो क्लिक करने के लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, जैसे आपका पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो आपका व्हाइट होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे लाइट पड़नी चाहिए, और आपका जो फेस रहेगा यहाँ पे जो एक सर्कल दिखता है उसी के अंदर आपका ये फेस होना चाहिए। जैसे आपको वो फेस उसमें आ जाएगा, आपको अपनी आंखें जो है ब्लिंक करनी है और फोकस आपको सिर्फ कैमरे की तरफ करना है। जैसे आप ये रूल फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो फोटो है आराम से यहाँ पे कैप्चर हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना फ़ोन का यूज करके अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। वहीं जब आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाए उसके बाद आप अपना सिग्नेचर अपने फ़ोन से
जहाँ भी आप इसको रख रखे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है क्रॉप करने का, उसको एडजस्ट करने का। तो आप उस बॉक्स में उसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने के बाद जूम इन जूम आउट करने के बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करिए। जैसे आप ओके कर देते हैं तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। जब ये अपलोड हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर बड़े ही आसानी से यहाँ पे 2 मिनट के अंदर यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। का फोटो साइन हुआ जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है जो कि आपका लास्ट स्टेप रहता है। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि आपके 3 प्रेफरेंस हैं, इसमें से आपको कौन सा पहले पे रखना है, कौन सा दूसरे पे रखना है और कौन सा लास्ट में तीसरे पे रखना है। तो इसमें से जो भी आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड यहाँ टैब बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उसमें यहाँ पे आपका प्रेफरेंस ऐड हो जाएगा। तो जैसे ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस का सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नीचे आपका यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्या है, मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूँ उसके लिए मैंने अपने पद वरीयताक्रम की जांच कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना है, बिना इसके जो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अधिमानी अहर्ता यहाँ पे है, तो इसमें आप देख लीजिए अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। वहीं अगर आप ट्यूटोरियल आर्मी में सेवा दिए हैं तो अगर यस है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो है तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। जब यस करते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। चलिए यस करके एक बार देखता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे यस कर दिया गया। यहाँ पे फिर आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। फिलहाल अपने केस में तो यहाँ पे नो है, सर्टिफिकेट कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आ जाता है। ये बहुत सारे यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इन सभी पे आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। तो ये जो कि कंपलसरी है, बिना इसके ये फॉर्म आगे आपका प्रोसेस नहीं होगा। तो जैसे ये सब डिक्लेरेशन आप आगे प्रोसेस कर देते हैं उसके बाद मैं घोषणा करती हूँ कि अविवाहित, विधुर, विधवा या मेरा केवल एक ही जीवित पति, ये सब चीज़ें अपने आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी कंडीशन मैंने उसको यहाँ पे यस या नो कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपके खिलाफ कोई न्यायालय में मुकदमा तो नहीं चल रहा है कि आप कोई दोषी तो नहीं ठहराया गया, उसके बारे में आप पूछा जा रहा है। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ के जो भी कंडीशन अप्लाई हो तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि आपको किसी सरकारी सेवा से कभी बर्खास्त तो नहीं किया गया है, तो इसको भी आप अपने कंडीशन जो भी आपकी हो तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका प्लेस पूछा जा रहा है, डेट मेंशन हो जाता है जिस डेट को आप ये फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका डेट हो जाता है, जैसे 19 अगस्त 2025, तो यहाँ पे आपके हो जाता है। वहीं पे आपका नीचे आपका साइन शो हो जाता है जो आपके द्वारा सिग्नेचर अपलोड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके अपने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो हो जाता है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, चेक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका ये पूरा फॉर्म ओके हो जाता है। अब आप इसको जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट लगे रहते हैं वो आप यहाँ पे शो हो जाते हैं। पहले आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो लगा रहते हैं वो जिस नाम से आप लगाए रहते हैं यहाँ हो जाता है। डोमिसाइल हो जाता है, यहाँ पे आपका हाई स्कूल इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री का जो आपका सर्टिफिकेट वो हो जाता है, मार्कशीट हो जाता है। फॉर्म भरते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका डिग्री है वो आपको लगाना कंपलसरी है। उसके लिए यहाँ पे आपको कोई विकल्प नहीं है, बिना उसके आप जो है ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसको आप अभी से जो है जाके अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके उसको निकलवा लीजिए। तो जैसे आप क्लियर हो जाएगा आपका फॉर्म सही है तो इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वहाँ पे दोबारा जो है सबमिट करने के लिए यहाँ पे पूछा जाता है कि आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं है। तो इस पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका फीस है वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे देखिए 500 रुपये फीस शो हो रहा है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आते हैं जैसे तो यहाँ पे आपका पे विथ SBI ई पे का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक जो है मैसेज शो होता है। तो इसको आप जो है एक यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आगे बढ़े ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आगे बढ़े ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइट डायरेक्ट हो जाता है यहाँ पे SBI का जो ई पे का गेटवे है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वहीं आपका UPI जो कि सबसे सरल और आसान तरीका है। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन मिलता है कि तो आप UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं कि तो आप UPI QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप UPI QR कोड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि क्या आप पेमेंट करना चाहते हैं। पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका QR कोड ओपन हो जाता है। तो आपका QR कोड ओपन हो जाए उसको आप अपने किसी भी पेमेंट ऐप जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे किसी से भी स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुल हो जाता है और ये जो साइट रिडायरेक्ट हो जाती है आपके फॉर्म के पोर्टल पे, जो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर वहाँ पे साइट रिडायरेक्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं पेमेंट कर चुका हूँ। तो अभी साइट रिडायरेक्ट हुई नहीं है, अभी हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे पेमेंट अपनी तरफ से सक्सेसफुल हो गया है। तो वेट करते हैं, आपको वेट करना है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं करना है। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है डोंट प्रेस द बैक बटन, प्लीज वेट, योर ट्रांजेक्शन इज इन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। इसका मैसेज भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पेमेंट रिसीव डिटेल हो गया, यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका मेल ID हो जाए, मोबाइल नंबर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो जाता है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स हो जाता है, आपका पेमेंट कब हुआ है वो डेट और टाइम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बैंक रेफरेंस हो जाता है, रिसिप्ट नंबर हो जाता है, अमाउंट कितना आपका पेड हुआ है वो यहाँ पे हो जाता है, स्टेटस भी आपका यहाँ पे दिख जाता है। क्या होता है आपके खाते से पेमेंट कट जाता है किंतु यहाँ पे जो है आपका पेमेंट पेंडिंग में ही दिखाता है या एरर आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आपका जो आपका रिक्रूटमेंट का पोर्टल है आपकी ID में वो अपडेट नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 24 घंटे आपको प्रतीक्षा करना है। अगर 24 घंटे के बाद जो है आपका ये प्रदर्शित नहीं होता तो आप अपने बैंक से इसके बारे में सूचना ले सकते हैं कि हमारे द्वारा पेमेंट किया गया, ये अपडेट नहीं हुआ है। नॉर्मली जो है आपका पेमेंट अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आपका ये पेमेंट कंफर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन रहेगा, पेमेंट रिसिप्ट आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट हो जाए उसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है आपका फॉर्म को प्रिंट करने का, वो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आ जाना है। जैसे आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो नीचे यहाँ पे आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर आप क्लिक करके इसको प्रिंट करके या अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव करके अपने सिस्टम में रख लेता हूँ। UP पुलिस SI का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।